हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी जीके जीएस की क्लास है। ठीक है, तो जीके जीएस की इस क्लास में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। चलिए आज मैं इन्हें कवर करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करे बिना चैनल से बिल्कुल मूव ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बढ़िया सी क्लास। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये आपकी जो है ऑप्शन टाइप होंगे। यदि आपको इनके आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट करते रहें साथ साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए स्थायी बंदोबस्त जो है वो किसके शासन में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा जाता है सीधे सीधे कि स्थायी बंदोबस्त का संबंध किससे है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का जो विचार है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये अलग क्वेश्चन है उसी का, परंतु वही है, डीप में तब चला जाता है एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। तो स्थायी बंदोबस्त का जो विचार है वो सबसे पहले जो पेश किया था वो आपका किया था फिलिप फ्रांसिस ने। फिलिप फ्रांसिस ने इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी यानी उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आरसी दत्त, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, सर सैयद अहमद खान। इनमें से वो कौन है जो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता है? आप सभी जानते होंगे कि ड्रेन थ्योरी क्या है। देखिए सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था कि ये जो अंग्रेज हैं हमारे देश से धन को अपने देश ले जा रहे हैं, ये यहाँ का पैसा हमें हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, हमसे मेहनत करवाते हैं, हम हमारी ही कमाई है, सब कुछ हमारा है, और लेकर कहाँ जाते हैं? अपने देश में। ठीक है, तो देखिए ये जो इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो इनके इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक इतिहास पर जो पहली प्रसिद्ध पुस्तक है उसका लेखक कौन था? आर्थिक इतिहास की बात हो रही है तो आर्थिक इतिहास पर जो पहली प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त उसके राइटर हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1881 का फैक्ट्री एक्ट निम्नांकित दृष्टि से पारित किया गया था। हम बात कर रहे हैं 1881 के फैक्ट्री एक्ट की। तो इसने कहा है किस दृष्टि से इसे पारित किया गया था, तो आप एक बार देख लें कि इसमें क्या क्या दिया गया है। एक है श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देना, फिर है किसी भी फैक्ट्री में 7 साल से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना। अब बताइए जरा सोच कर देखिए, 7 साल का बच्चा कितना होता है, इन छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्री में वर्क करवाया जाता था। आप सोचिए जरा, ये यदि ये नियम कानून नहीं होते तो जरा जरा से 5-5 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चों को छोटी फैक्ट्री में, खदानों में, ऐसी ऐसी जगह इन्हें काम करने के लिए लगाया जाता था जहां ना उनकी पढ़ाई से कुछ लेना देना था, ना उनके स्वास्थ्य से कोई, बस उनसे काम करवाने से मतलब था। तो सरकार ने ये नियम बनाकर बहुत अच्छा किया है, कुछ नियम बनाए हैं। आपको पता है कुछ लेबर लॉ हैं जिनके, और अब तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगा दिया गया है कि बहुत छोटे बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, और एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है उन्हें। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। ये है औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करना, फिर है महिला कर्मियों के काम के घंटों को कम करना। इनमें से ऐसा क्या है जो 1881 के फैक्ट्री एक्ट की दृष्टि से पारित किया गया था? तो वो है, किसी भी फैक्ट्री में 7 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये आपका 1881 में हुआ था, पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। आपके सामने ऑप्शन 3-3 करके मतलब ग्रुप बना के दिया गया है, अहमदाबाद, दिल्ली, नासिक, मुंबई, कलकत्ता या पुणे, बनारस, पुणे या नासिक, अगला है बनारस, आगरा और लखनऊ। इनमें से ऐसा कौन सा है जो तांबे और पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे ये 18वीं शताब्दी में? तो ये है आपका बनारस, पुणे और नासिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? ये था आपका बिहार। ठीक है, अंग्रेजी शासन काल में जो बिहार था वो अफीम के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
अगला प्रश्न है हमारा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बात कर रहे हैं हम जगदीशपुर के, तो ये थे आपके कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। आरंभ को बताना है, तो देखिए क्या है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या मेरठ। आपको ये सीक्वेंस बताना है। इस सीक्वेंस से क्या होगा कि सबसे पहले घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको पता करना है, यानी आपको बताना है सबसे पहले घटना कहाँ शुरू हुई थी। आपको पता ही होगा 1857 की घटना सबसे पहले कहाँ हुई थी। इन चारों ऑप्शन में टिक कर लीजिए। सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन 4। और ये ना तरीके होते हैं आपके ऑप्शन पे टिक करने के। सबसे पहले देखिए ऑप्शन 4 कहाँ है, तो वो है आपका इसमें, तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। और यदि आपको ये इस तरीके से हो तो आपको फिर भी सारा सीक्वेंस पता होना चाहिए। मेरठ, मेरठ के बाद कहाँ, इन ऑप्शंस के अनुसार फिर लखनऊ, उसके बाद कानपुर और उसके बाद इलाहाबाद। तो 4 2 1 3 ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1857 के विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोहों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन देखिए, मौलवी इमदादुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलाना फजले खैराबादी या नवाब लियाकत अली। तो इनमें जो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था वो था मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बात हो रही है 18 लखनऊ में। लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा था? आप सभी को पता होगा, ये कर रही थी हजरत महल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का जो सरकारी इतिहासकार है वो कौन है? 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार हैं आपके एस एन सेन। तो एस एन सेन जो है ये आपके 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के जो कृषक हैं, विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, कुछ विद्रोह हैं जो कृषकों द्वारा किए गए थे, तो इन विद्रोहों को आपको बताना है कि ये कौन सा किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो अब देखिए शुरू करते हैं। अब है आपका कुकी विद्रोह। तो कुकी जो आपका विद्रोह है ये आपका संबंधित है त्रिपुरा से। ठीक है, बात कर रहे हैं कूका। कूका किससे संबंधित है? कूका आपका पंजाब से। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो कूका विद्रोह है ये आपका पंजाब में हुआ था, जो कुकी विद्रोह है ये आपका त्रिपुरा में हुआ था। कुकी एक जनजाति है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट में रहती है, तो आपको याद रखना। ठीक है, कूका कूका जो हुआ था ये हुआ था आपका पंजाब में, ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, पावना किसमें हुआ था? पावना हुआ था आपका बंगाल में। और बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित है? ये हुआ था आपका बिहार में। ठीक है, तो आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ए का है आपका 4, बी का है आपका 1 और सी का है 2, यानी 4 1 2 3। 4 1 2 3 है आपका डी, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? अभी अभी हमने पढ़ा कूका आंदोलन, तो ये कहाँ हुआ था कूका आंदोलन? वैसे तो ये हुआ था हमारा पंजाब में, याद रखना है, पंजाब से ये संबंधित है। जब इन्हें 2 3 बार पढ़ते हैं तो ये अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, तो पंजाब कहाँ से संबंधित है कूका आंदोलन? पंजाब से। ये किसने शुरू किया था? ये क्या था, भगत जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही है? सन्यासी विद्रोह, ये डैश लगा लीजिए, चुआर विद्रोह उड़ीसा, पालखी मुंदी विद्रोह उड़ीसा, रंपा विद्रोह कहाँ है? कर्नाटक। इनमें से जो सही है, एक ही जोड़ी केवल सही है, वो है पालखीमुंदी विद्रोह उड़ीसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? किसने किया था? नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में जो नील आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो आपको पता है ये नील आंदोलन जो है ये शुरू किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है,
आपको पता है ये जो नील आंदोलन हुआ था नील की खेती करने के लिए, ये जो नील आंदोलन था इसका ना एक चित्रण किया गया है, एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम भी चलिए मैं बता देती हूँ, ये पुस्तक का नाम था आनंद मठ। ये मुझे बताएंगे आप कि ये किसने लिखी थी, ठीक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बुक को बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ये है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन, ठीक है? तारकेश्वर आंदोलन की बात हो रही है, तो ये आपका संबंधित था मंदिरों में भ्रष्टाचार से, ठीक है? तो चलिए ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए हैं, ठीक है? अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, बने रहिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट और बढ़िया सी क्लास के साथ, ठीक है? अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।